चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य न केवल भारत के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों तक फैला था, बल्कि इसकी सीमाएं बलूचिस्तान से लेकर सौराष्ट्र और मैसूर तक विस्तृत थीं। यही नहीं, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर का पूर्व साम्राज्य जनरल था, से शांति समझौता किया था और पर्शिया में अपना साम्राज्य फैलाया था। इस समझौते के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य को 500 युद्ध हाथी भी मिले थे, जो उनके साम्राज्य की शक्ति का एक और प्रतीक थे। उनके साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी एकता। चारों दिशाओं में फैला उनका साम्राज्य एक सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता का प्रतीक बन गया था। लेकिन यह सफलता आसान नहीं थी। चंद्रगुप्त ने इसे प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में कई वर्षों तक युद्ध, कूटनीति और संगठन में समर्पित किया था। चंद्रगुप्त का जीवन एक रहस्यमय मोड़ पर पहुंचा जब उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। यह परिवर्तन न केवल उनके जीवन की दिशा को बदलने वाला था, बल्कि उनके साम्राज्य के धार्मिक दृष्टिकोण को भी प्रभावित करने वाला था। जैन धर्म के प्रति उनका झुकाव तब हुआ जब वे अपनी आयु के 50वें वर्ष के करीब पहुंचे थे। उनका ध्यान अब केवल सत्ता और साम्राज्य पर नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और मोक्ष पर था। कहा जाता है कि उन्होंने कर्नाटक में संतरा व्रत अपनाया और अपनी जीवन की अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। उनके जीवन के इस मोड़ ने उनके व्यक्तित्व को और भी रहस्यमय बना दिया और उनकी मृत्यु के बाद उनका नाम इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ गया।